उन लोगों का नाश निश्चित है। क्यों कि आज तक जितने भी लोग अधूरी मौत मरते आए हैं या बड़ा कहीं बुरा हुआ है, वो सब क्रोध के कारण ही होता है। तो जियो और जीने दो, हमारी ओर से किसी का मन ना दुखाए। अपने आप की आत्मा को जो लोग कष्ट पहुंचा लेते पर अपनी ओर से किसी का मन नहीं दुखाते हैं, ऐसे लोग स्वयं भगवान सूर्य और चंद्र की तरह चमकते रहते हैं। और जो लोग एक दूसरे की चिंता में डूब जाते हैं, हर किसी का बुरा सोचते रहते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वो अंधेरे के अंधेरे में ही घिरे रहते हैं। मेरा कहना होता है कि सूर्य नारायण निस्वार्थ से ही उजाला देते हैं। ये पापी और पुण्यात्मी को सभी को उजाला देते हैं। इसी बात से ये जगत में महान और सूर्य नारायण कहलाए। और नदियाँ धरती पे जितना भी जल बरसता है बारिश का, वो सब जल समुद्र को सौंपती है। यदि नदियाँ नहीं होती तो धरती पे जल ही जल हो जाता, फिर हम तो रहते कहाँ। तो निस्वार्थ नदी जो सेवा देती है, उसी तरह तुम लोग सेवा देना सीखो। कभी किसी से ईर्ष्या मत रखो, जलन मत रखो, किसी से बदले का भाव मत रखो। बदले का भाव रखकर तो भगवान नारायण देवकी की कोख से खुद कृष्णा के रूप में आए हैं। उसी तरह यदि आप अपने सत्य हो, वो बदले के भाव रख के अवश्य ही परमेश्वर आएगा, उस पर विश्वास रखो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में लोग घोर घने जंगल में जाके तपस्या करते थे और वहाँ पशु पक्षी वहाँ तक के चीता जैसे, सिंह जैसे जो पशु रहते थे उनके बीच भी वो बचे रहते थे। आज के युग में मानव से डरो, क्योंकि एक दूसरे की काट मानव ही करता है। और जब तपस्या से उठ के आते थे तो राजगादी हासिल हो जाती थी। 21-21 और 7-7 रानियां रहती थी। आज के युग में तुम लोग गंदे बुरे चित्रों में डूबे, एक दूसरे की निंदा में डूबे, किसी की खुशी सुहाती नहीं। तो तुम्हारी पत्नियां 2-2, 3-3 ब्याह कर दी जा रही हैं। 3-4 बच्चे की माँ और पर पुरुष के साथ भर जाती है। क्यों कि बल बुद्धि वही है जहाँ सत्य है। नर नारी का एक ही अंग है। यदि तुम भटके पंछी हो, बुरा करते हो, तुम उजागर हो, तो तुम्हारी पत्नी भले गुप्त पापन हो, पर कर्म दोनों के एक जैसे ही है। कोई गुप्त पापी है तो कोई उजागर। संसार में भूले भी हर की स्थिति हो जाती है। तो सृष्टि भर में एक दूसरे की भूल को क्षमा करके खुश रहना सीखो, काल कंधे से मर्जित रहना सीखो। अन्यथा तुम्हारे क्रोध के कारण, आक्रोश के कारण और एकता न होने के कारण ये राक्षस लोग आनंद ले जाएंगे। एक व्यक्ति आया था अपने भारत भूमि में, जिसकी संख्या आज करोड़ों है। मीठे बोल के वो लोग जड़ काटते जा रहे हैं और एक थाली में बिठाकर तुम्हें भोजन कराते हैं। जाति पाति का भेदभाव तुम तक रह जाए, वो तुम लोगों से एकता बढ़ा कर भी और तुम्हें काटते जा रहे हैं। तो इन राक्षस जाति से बचिएगा, नहीं तो तुम्हारा भारत कहाँ रहेगा, इसे तुम पाकिस्तान में बदल दोगे। इस जड़ कटु जात पे भरोसा कभी न रखें। एक देवी शक्ति के मुख से ये बातें शोभा न दे कि निंदा करूं, पर क्या करूं। धरती का भार उतारने के वास्ते हम समस्त चौगड़ियां बार बार धरती पे आई हैं। यदि तुम चाहते हो कि अपने देश में हिंदू का राज रहे, तो अपने देश के राजा का साथ दीजिएगा, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अन्यथा रोना पड़ेगा। 20-22 वर्ष तो जब होंगे कि लोग छाती पे चढ़ के तुम पे आक्रमण करके तुम्हें रुलाएगा,
तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को खींच के ले जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो जियो और जीने दो। हिंदू धर्म में एकता बढ़ाइएगा और प्रेम से रहिएगा। तुम जो मैं खड़ी हूँ इसे एक मजाक बना के मत हो दीजिएगा। मैं पुरुष में इस वास्ते वास करती कि घोर जंगल में ही मुझे अच्छा लगता है, पहाड़ों पे रहना मुझे अच्छा लगता है। यदि मैं किसी कन्या बालिका में वास करती तो लोग कलंक लगाते और मुझे रहने नहीं देते। इसी वास्ते मैं नर रूप चोला धारण करके भी इस मणिपुरी नगरी में विराजमान हूँ और जन जन कल्याण के वास्ते ही मेरी अन्य बहनें भी मेरे साथ हैं। उर्वशी का जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। खास भूमिका इस मणिपुर नगरी में निभाई है तो सिर्फ उर्वशी नहीं। यदि उर्वशी नहीं होती पुरुष के रूप में तो हम समस्त बहनें किसके चोले में धारण कर वास करती। ये चोला धारण एक हमारे वास्ते वस्त्र की भांति है, जैसे कि गहने पहने और उतारे, उसी तरह ये उर्वशी का जो तन है ये हमारे वास्ते एक चोला है जो हम समस्त बहनें इस चोले में वास कर जाती हैं और भक्तों की आंखें खोलना चाहती हैं। आज तक तुम लोगों ने देखा होगा, तुमने कभी देखा है कि किसी मस्जिद पे बम फूटा? नहीं फूटेगा, फोड़ने वाले ही वो लोग हैं। आपने कभी मीनार में जाके देखा कि मस्जिद की मीनार कितनी ऊंची है, कितने लोग उस मीनार में बैठ सकते हैं? यदि उस मीनार से वो लोग हथियार भी चलाए ना, वहां से बैठे बैठे भी कुछ भी शस्त्र चलाए, तुम देख नहीं पाओगे। और आज तक जितने भी शस्त्र मिले हैं मस्जिदों से ही मिले हैं। कभी तुमने सुना कि मंदिर में से हम शस्त्र मिले? क्यों? कि हमारे मन में दया है। हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। जो भी होता है आज तक तो मुसलमानों के द्वारा ही बुरा हुआ है। मैंने कहा ना कि एक मोहम्मद नाम का व्यक्ति आया था जिसकी आज 28 करोड़ जनता है और इससे भी ज्यादा आप गिनती नहीं लगा सकते। तो जियो और जीने दो। अपने हिंदू धर्म में एकता बढ़ाइएगा। और ये लोग ज्यादा अत्याचारी किस पे करते हैं? आदिवासी लोगों पे, मालवी समाज के लोगों पे, मोची समाज के लोगों पे और अग्रवाल लोगों पे, जैन समाज के लोगों पे जो ज्यादा विश्वास करते हैं उन्हीं को ये 15 साल तक एक थाली में बिठा कर रखते हैं, बाद में उसकी लाश का भी पता नहीं चलने देते। इनकी कुरान में लिखा है कि मरेंगे मगर 10 को मार के मरेंगे तो भारत में राज हो जाएगा। फिर कुरान में लिखा है कि जो जान से प्यारा हो जाए उसकी कुर्बानी अल्लाह को चढ़ाओ तो भारत में राज हो जाए। आयत नंबर 9 और 7 पे यही लिखा है। कोई उर्दू पढ़ा, अरबी पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। यदि ये बात झूठ हो तो मैं अपना मंदिर हार जाऊं। सभी तरह की भाषा बोलने वाली उर्वशी अरबी और उर्दू भी जानती है और मुझे जितना अपने आप का भय नहीं, ये तन का जोड़ा तो कभी भी त्यागना ही है। मुझे सबसे ज्यादा भय तो उन हिंदू लोगों का है, सनातनी धर्म लोगों का है जो हर किसी पे विश्वास करके कटना पसंद करते हैं। एक गिलास पानी भी अगर आपने मुसलमान के घर पिया तो उन्हें धूप के कभी नहीं पिलाया, धूप के ही पानी पिलाया। सत्य कहाँ? अगर इस बात की भरोसा ना हो तो जहाँ भी भंडारा रखो, माँ कोई ऐसा उपाय करो कि देख सको और उनकी कन्याओं को बुलाओ, वो किसी चीज में धोखे जाए तो कहना कि यहाँ विचार से मैं उर्वशी वास करती हूँ। मेरी समस्त बहनें चामुंडा, उर्वशी और देवी स्वरूपा, शीतला, मेलडी, खुड़ियार, बहुचर, चंद्रावल, लेवल देवल और अन्य जोगड़ियाँ मस्तक पे चढ़कर बोलती हैं कि इन लोगों का विश्वास ना करें। एक वाहन में अगर सनातनी 100 बैठे हैं
तो किसी पानी में डुबाने से भी इस वाहनों को नहीं डरते वो लोग, सो की जान लेके जाते हैं। इनको जन्नत मिलता है। और 36 टुकड़े किसी हिंदू लड़की के घर के बर्फ पर फेंक दे तो इनको 72 उम्रें जन्नत में मिलती है। अगर बर्फ नहीं मिलता है तो फ्रिज में रखते हैं। आज के युग में जो ठंडक के वास्ते बोलते हैं उसे फ्रिज ही बोलते हैं। फ्रिज में रखते हैं कि ताकि वो ठंडे में रहे 36 टुकड़े, तो हमें जन्नत मिले और हमारे कलेजे को ठंडक मिले। तो ना इस जात पे कभी भरोसा ना रखें। आपको साथ देना है तो सिर्फ अपने देश के राजा का, और अपने नगर के राजा के बारे में सोचेंगे आप, उसने क्या करा, मणिपुर के राजा ने क्या करा। मेरे आजू बाजू की जितनी भी भूमि थी वो सब मुसलमानों का घेराव करा दिया। रास्ते में यहाँ पे कोई दर्शन करने भी आए, इधर से भी वाहन खड़ा, उधर से भी, भले बीच में किसी को घेर भी ले तो पता ना चले। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, सिर्फ ये कहना है कि मेरे मार्गों को ना रोके, अन्यथा उन दुष्टों के नाश से भी वो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। ये सत्य है कि मैं जल में डूबती नहीं, अग्नि में जलती नहीं। बड़ी से बड़ी परीक्षा भी देने को मैं तैयार हूँ। जितने भी गुरुजन हैं उनको जन्म देने वाली योग माया ही है। जब बिना नहाए धोए मधारी के वास्ते जय माँ काली बोल के बैठ जाता है और वो मधारी जाति का मुसलमान होता है, उसके वास्ते आम बना देती है, मिठाई बना देती है, नोट बना देती है शक्ति। तो क्या हम समस्त छोकरियां हमारे खुद के वास्ते कुछ नहीं कर सकती हैं? अधर्मी पापी के वास्ते तो मुख ज्वाला ऐसी छोड़ूं कि जल के भस्म ना कर दूं तो बिजासन मत कहिएगा। मैं देवी बिजासन वो हूँ जो कंस के हाथ से छूटकर कहा कि मूर्ख, मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। जब जब धरती पर अत्याचारी पाप बढ़ा है, किसी भी रूप में हम समस्त जोगनियां उपस्थित हैं, और हम एक जोगनी क्या यहाँ से जाती हैं, अनेक अनेक जोगनियां खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने सिर्फ एक छोटी उंगली पे पर्वत तोड़ के बताया था। राजा राम ने पुलिया में समुद्र में पुलिया बना के दिखा दी। आज सब सुविधा है, देखा कोई बना के दिखाए, कोई पहाड़ उठा के दिखाए, ये सब योग माया का ही खेल है। महत्व कि भगवान महाकाल भोलेनाथ भी योग माया की ही शरण में है। चलो भगवान महाकाल ध्यान गायका करते हैं। ओम देवी दुर्गाय नमः, ओम देवी दुर्गाय नमः। इसी मंत्र का जाप ब्रह्मा विष्णु शिव महाकाल करते हैं। देवी शक्ति सदैव शंख चक्र गदा मुसल खटन तोमर परसों परसा पास बिना फांसी के जी ये शस्त्र धारण करके खड़ी की खड़ी रहती है, शेर पे सवारी की सवारी रहती है कि कब और कहाँ मुझे मेरा भक्त बुला ले और मुझे जाना पड़ जाए। पर आप लोग याद ही नहीं करें तो कैसे शक्ति रक्षा करें। यहाँ पे मैं जाऊं तो रोज मेला लग जाए, पर आता हूँ जिसे मेरी बहन उर्वशी बुलाना चाहे। क्यों कि देवी शक्ति सिर्फ मेरी बहन उर्वशी चरित्र की पारख करना जानती है। उर्वशी, रंभा, मेनका, लक्षिता ये सब इंद्र के अप्सराएं हैं। क्यों कि पाप और पुण्य को देखना जानती है, पापियों में पाप भर के दूर भगाती है और भक्तों को कष्ट देके भी पास बुलाकर उन्हें स्वर्ग तक का मार्ग दिखा देती है। बस यही तो हम समस्त जोगड़ियों की महिमा है। और युगों युग तक ये धाम भी रहेगा, मेरे आजू बाजू गौशाला रहे। मेरे पास की जो धरती है, इस धरती का कोई नाम ना ले ले।
मेरे जो बाजू की धरती है इसमें गौशाला ही होना चाहिए और गौ माता सभी की माता है। और मैं जिस स्थान पर वास करती हूँ ये भी एक दिन सरकार में ही जाना है। हम तो समस्त जोगनियाँ जन कल्याण के वास्ते जन्म लेती हैं, हमें धन और दौलत से क्या कार्य है। मेरा मंदिर एक दिन सरकार में ही जाना है। आज मैंने ये घोषणा कर दी है और गौशाला भी सरकारी ही रहेगा। बस मेरे कार्य में कोई बाधा न डाले। मैं और किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखती। बोले समस्त जोगनियाँ मारते थे। मैंने कई भक्तों को देखा है कि सच्ची श्रद्धा रखते, विश्वास रखते और जब विपदा और संकट आते तो कोई भी काम नहीं आता, क्योंकि दुख के दिनों में कोई काम नहीं आता। दुख के दिन में आता है सिर्फ अपने भारत का राजा और राजा। तो जो अपने देश का राजा है उसका सब साथ दे, उसी में आपका कल्याण है। बोले शंकर भगवान की जय।